एक माँ अपनी औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखती है, तब जाकर कहीं उस बच्चे का इस दुनिया में जन्म होता है। कहते हैं बच्चे के जन्म के समय महिला जिस असहनीय दर्द को झेलती है, एक मर्द के अंदर उतना दर्द झेलने की ताकत भी नहीं होती। और इसलिए कहा जाता है कि माँ का दर्जा पृथ्वी से बड़ा होता है। बच्चे के जन्म के बाद भी माँ को ही बच्चे की देखभाल करनी होती है। बच्चे का लालन पालन और पोषण करना सब माँ की जिम्मेदारी होती है। तब जाकर कहीं एक शिशु अपने कदमों पर खड़ा हो पाता है और माँ की उंगली पकड़कर वो चलना सीख पाता है। कुल मिलाकर कहें तो माँ का ममत्व इतना बड़ा होता है जिसे कभी शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। आज की कहानी एक माँ की ममता की कहानी है, मगर इस कहानी में जो माँ है उसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, मगर एक दिन बच्चे के सामने माँ के चरित्र की जब पोल खुली तो अपने ही हाथों से अपनी ही ममता का गला घोंटकर औलाद को सुला दिया मौत की नींद। कत्ल करने वाला कत्ल करते वक्त बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को मौत दे देता है और बाद में पता नहीं कैसे चैन की नींद सो भी जाता है। आज की कहानी में एक माँ ने बेटे की हत्या भले ही कर दी, मगर बेटे की मौत के बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि माँ की रातों की नींद गायब हो गई। इस कलयुगी माँ की पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको भी पता चल सके कि क्या वाकई में माँ ऐसी भी हो सकती है। मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की है। मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही ध्यान सिंह राठौर यहाँ के थाटीपुर की तारामाई कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। ध्यान सिंह की शादी 2017 में भिंड निवासी ज्योति राठौड़ से हुई थी। परिवार में उनकी पत्नी ज्योति और 2 बच्चे भी थे। छोटा बेटा जतिन 3.5 साल का था। अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति की नौकरी सीएसपी कार्यालय में थी तो वो रोजाना सुबह काम पर चले जाते। इस बीच पत्नी ज्योति घर में अकेली रहती और उसका टाइम पास नहीं होता था। ज्योति ने पति से कहा कि मेरा घर में अकेले मन नहीं लगता, तो आप मेरे लिए एक दुकान खुलवा दो। पत्नी की बात सुनकर पति ध्यान सिंह ने घर के नीचे ही एक गिफ्ट की दुकान खुलवा दी। पत्नी इस बात से खुश थी और दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी थी। अब उसका टाइम पास भी होने लगा था, सब एकदम सही चल रहा होता है। तभी 28 अप्रैल 2023 की रात घर में एक कार्यक्रम चल रहा था, एक पार्टी थी, सभी लोग उसमें व्यस्त होते हैं। तभी रात को करीब 8 बजे छोटा बेटा जतिन 2 मंजिला मकान की छत से अचानक नीचे सड़क पर गिर जाता है। जतिन को अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी मौत हो गई। ज्योति ने बताया कि बेटा छत पर खेल रहा था और खेलने के दौरान ही पैर फिसलने से छत से नीचे गिर गया। सबको लग रहा था कि वाकई में हादसे में जतिन की मौत हुई है। कुछ दिन बीतते हैं और अब ज्योति अपनी दुकान पर ध्यान देने लगी थी और ध्यान सिंह भी नौकरी में बिजी हो गया। अब ज्योति के सपने में खून से लथपथ उसका मृत बेटा दिखाई देने लगा। ज्योति अपने बेटे को सपने में देखकर काफी डर गई। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ और अब रोज ज्योति सपने में अपने मृत बेटे को देखती थी। इन सपनों के चलते ज्योति घर में डरी सहमी रहने लगी थी, मगर ज्योति ने कभी ये बात अपने पति को नहीं बताई। बेटे की मौत के बाद ज्योति डरी और सहमी हुई रहने लगी थी। पति को लगा कि बेटे की मौत का सदमा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, और पत्नी जो है वो सदमे में है। लेकिन ज्योति की हालत रोजाना खराब होने लगी थी। ज्योति को ये आभास होता था कि घर में जतिन की आत्मा भटक रही है। जब यह सिलसिला रुक नहीं रहा था तो ज्योति ने हार कर पति ध्यान सिंह को सारी बात बताई, जिसे सुनकर ध्यान सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। जिस बेटे की मौत को वो हादसा मानकर चल रहा था, वो हादसा नहीं हत्या थी, और उसके मासूम बेटे की कातिल उसके सामने बैठी थी। ज्योति ने ध्यान सिंह को बताया कि उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। जतिन को उसी ने छत से नीचे फेंक कर मार डाला।
जतिन की मौत से जुड़ा वो खौफनाक सच सुनकर पति ध्यान सिंह हैरान रह गया। ध्यान सिंह को ज्योति ने बताया कि वो दुकान बंद करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे थे, इसलिए उसने 3.5 साल के बेटे को छत से धक्का दे दिया ताकि वो ये साबित कर सके कि दुकान उनके लिए अशुभ है। ज्योति ने बताया कि वो जतिन की जान नहीं लेना चाहती थी। इसके बाद ध्यान सिंह ने पूरा सच सामने लाने के लिए ज्योति के बयान को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ध्यान सिंह ने घटना को लेकर ज्योति से सवाल किए तो वो बार बार अलग अलग बयान दे रही थी। इससे पति को उसकी बात पर शक हो रहा था और ये शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसके बाद एक दिन उसने रोते हुए पति को सब कुछ सच सच बता दिया। ध्यान सिंह ने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए सबूतों के आधार पर थाटीपुर थाने में ज्योति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ज्योति ने पुलिस को पहले बताया कि जिस दुकान को उसने जिद करके पहले खुलवाया था वो उसे बंद करवाना चाहती थी, इसलिए बेटे की हत्या कर दी ताकि पति को लगे कि दुकान उनके लिए अशुभ है और वो दुकान बंद कर दे। पुलिस को ज्योति की इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बेटे की हत्या के बाद वो पति के सामने भी बार बार अपना बयान बदल रही थी। ज्योति के पति ने बताया कि जब मैंने बेटे के छत से गिरने के समय ज्योति से उसकी मौजूदगी के बारे में सवाल पूछा तो वो हर बार अलग अलग जगह पर अपनी मौजूदगी बताती रही थी। इससे पति को थोड़ा शक हुआ था और वो खुद पुलिस वाला है, तो उसने पत्नी को भरोसे में लेकर उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की तो वो रोने लगी और उसने बताया कि उससे गलती हो गई और उसने ही जतिन को छत पर ले जाकर धक्का देकर मार दिया। पति ने हत्या का कारण पूछा तो ज्योति कुछ नहीं बता सकी और सिर्फ रोने लगी। इन सब बातों से एक बात साफ थी कि बेटे की हत्या ज्योति ने ही की है, मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसे ज्योति पुलिस और अपने पति से छिपा रही। इसके बाद तफ्तीश में पुलिस ने ज्योति की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि ज्योति की उदय नाम के युवक से फोन पर लंबी बातचीत होती रहती थी। बेटे की हत्या के अगले दिन भी उसने फोन पर उदय से लगातार लंबी बात की थी। उदय नाम के शख्स के बारे में पता लगाया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उदय की ससुराल ज्योति के घर के पास ही थी, जिस पर पुलिस को अवैध संबंध का शक हुआ और उदय को पकड़कर थाने लाया गया तो उसने सारी कहानी बयां कर दी। उसने पुलिस को बताया सिपाही ध्यान सिंह के घर के बगल में ही उसकी ससुराल है। वो जब ससुराल आता था तो उसकी दोस्ती ज्योति से हो गई और धीरे धीरे इन दोनों के संबंध बनने लगे। इस खुलासे के बाद ज्योति से सख्ती से पूछताछ की तो उसकी पहले की सारी कहानी झूठी निकली और उसने बताया कि अवैध संबंधों के चलते उसने अपने बेटे को छत से फेंक दिया। आगे पूछताछ में ज्योति ने बताया कि शादी के बाद से ही उदय नाम के युवक से उसके अवैध संबंध हो गए थे। ज्योति और उदय छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते थे। उदय जब भी अपनी ससुराल आता तो ज्योति से मिलता और ज्योति के पति के ड्यूटी पर जाने के बाद दोनों ज्योति के घर में कई बार हम बिस्तर होते। 28 अप्रैल 2023 की शाम ज्योति के पति ने घर में एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया गया था। पति ध्यान सिंह लोगों की आव भगत में बिजी था। इसी दौरान रात के समय ज्योति छत पर अपने प्रेमी उदय से मिलने के लिए पहुंच गई। मां को छत पर जाते देख मासूम जतिन भी उसके पीछे पीछे चला गया, जहां उसने अपनी मां को प्रेमी की बाहों में बाहें डालते हुए देख लिया। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ज्योति को डर था कि कहीं मासूम बेटा उसके प्रेम संबंधों की पोल पति के सामने ना खोल दे, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम जतिन को छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और छत से गिरने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका एक दिन तक इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ज्योति ने बेटे जतिन की मौत को हादसा बताया था, जिस पर सभी ने विश्वास कर लिया था, मगर उसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। 4 महीने तक ज्योति ने अपने बेटे की हत्या का राज सीने में छिपाए रखा था।
मगर उसका मासूम बेटा जब ख्वाब में आकर उसे डराने लगा, तब कहीं जाकर ज्योति ने अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल ज्योति और उसका प्रेमी उदय दोनों सलाखों के पीछे हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। ज्योति की इस घिनौनी करतूत पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।